अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज से कुछ दिनों बाद माशाल्लाह रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हमारे डायबिटिक पर्सन हैं वो इस लिहाज से खासा परेशान है। क्योंकि एक चीज़ देखने में आई है कि जो शुगर पेशेंट है या तो वो रमज़ान अल मुबारक में रोज़े नहीं रख सकता, क्योंकि रोज़ा अगर वो रख भी ले तो कुछ घंटे बाद उसकी शुगर जो है वो एक डेंजरस लेवल तक लो हो जाती है, जिसको वो जब तक वो कुछ खाए ना, उसकी शुगर लेवल नॉर्मल लेवल पे नहीं आती। इस और दूसरा वो इस चीज़ से परेशान रहता है कि सहरी टाइम या इफ्तार टाइम ऐसा क्या खाएँ कि उनकी शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ना हो। आज मैं आपके साथ साथ डाइट प्लान शेयर करूँगा, जिस पे अगर आप अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपके रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े अच्छे खासे तरीके से गुज़र जाएँगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर सहरी की बात करूँ, तो सहरी में पराठों का एक रिवाज बहुत पुराना है हम पाकिस्तान में। पराठे जो है वो 1-1 2-2 पराठे जो हैं वो लोग खाते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि पराठे खाने से इंसान को ज़्यादा खासा टाइम तक भूख नहीं लगती और फास्टिंग अच्छी गुज़र जाती है। लेकिन अब यहाँ पे डायबिटिक पर्सन क्या करे? क्योंकि डायबिटिक पर्सन को जो पराठा है वो उसकी शुगर लेवल हाई कर देता है। अगर आपने पराठा खाना है तो इसमें मैं 2 से 3 चीज़ें ऐड करता चलूँ। एक तो आपने गंदम का आटा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। गंदम शुगर पेशेंट के लिए ज़हर है। ये आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने कोई आटा इस्तेमाल करना है, वो आपने जौ का आटा और उसके अंदर बेसन को मिक्स करना है, उसकी आपने रोटी पकानी है। मैं आपको फिर रिपीट करता चलूँ, जौ का आटा और इसके अंदर आपने बेसन, इन 2 को मिक्स मिक्स करना है, उसकी आपने रोटी पकानी है। उस आटे की रोटी आप खा सकते हैं। दूसरा, रोटी का साइज़ जो है वो एक डिस्क साइज़ से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक डिस्क जो सीढ़ी होती है, उसके साइज़ जितनी आपने रोटी पकानी है, चाहे आप पराठा पका लें, वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपने पराठा पकाना है तो उसके अंदर आपने ये जो कुकिंग ऑयल शान हो गया आपका या हबीब हो गया देसी, ये चीज़ें आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। दोस्तों, ये जो बाज़ारी घी है, ये जो ऑयल है, ये आपकी सेहत के शदीद दुश्मन है। ये दिल की बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं, ये किडनीज़ की बीमारियाँ पैदा कर रही है, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपको जिगर की बीमारियाँ होती हैं, ये शुगर लेवल हाई करने में मदद देते हैं। अगर आपने कोई अल्टरनेट यूज़ करना है इसका, तो आप देसी घी को इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सरसों का तेल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? ये तो हो गया रोटी। पराठा आपने पकाना है तो जौ का आटा और उसके अंदर बेसन को मिक्स करना है, उसकी रोटी का पकाना है। दूसरा, जो सीढ़ी का साइज़ होता है, उस साइज़ का अपना पराठा बनाना है। दूसरी चीज़, अब ये चीज़ खाना किसके साथ है? अमूमन कोशिश करें कि कोई हाई प्रोटीन डाइट लें, कोई ऐसी चीज़ लें जो कि हाई इन प्रोटीन हो। रोटी के साथ मतलब अगर आप अंडे की बात करते हैं तो 3 अंडों का आप ऑमलेट ले सकते हैं। उन 3 अंडे में से क्या करना है, 1 अंडा आपने मुकम्मल लेना है ज़र्दी के साथ, बाकी जो 2 अंडे हैं उनको आपने सिर्फ़ सफ़ेदी को इस्तेमाल करना है। आप इनको हाफ फ्राई भी कर सकते हैं। आप इनके अंदर प्याज़, टमाटर, अदरक और 2 से 3 मसाले डालकर आप इसको जो है वो ऑमलेट भी बना सकते हैं। दूसरा, आप पराठे के साथ अगर वो घर में कोई सालन बना हुआ है या आप कुछ सालन बनाना चाहते हैं, तो आप कोई ना कोई सब्ज़ी लेकर उसके अंदर आप चिकन को डालें। बिकॉज़ सब्ज़ी के अंदर आप जो है वो गोभी हो गई आपकी, आपका जिसको आप घिया कहते हैं आप लोग, या आपकी दाल होगी, कोई भी इस तरह की सब्ज़ी वग़ैरह लेकर उसके अंदर आपने चिकन का एलिमेंट ज़रूर ऐड करना है। उसकी वजह ये है कि चिकन के अंदर प्रोटीन होता है और प्रोटीन आपको शुगर लेवल को कम करने में मदद देता है। वो उस लिहाज से शुगर लेवल को हाई लेवल पे नहीं लेके जाता, जिस लिहाज से आप लोगों की रोज़ाना की बुनियाद पर शुगर लेवल हाई जाती है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे और हाई फाइबर डाइट लेंगे तो डेफिनेटली आपकी शुगर लेवल कम ही रहेंगे, आपके शुगर लेवल हाई नहीं होंगे। तो ये तो सहरी टाइम आप इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों का आपने गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चावल अगर आप खा सकते हैं तो वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में, तो इतनी थोड़ी क्वांटिटी अगर आप सहरी टाइम में खाएँगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी फास्टिंग अच्छे तरीके से गुज़र सकेगी। ये इसके साथ आप चाय ले सकते हैं, चाय आपने विदाउट शुगर इस्तेमाल करनी है, या चाय नहीं, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, कोई कच्ची लस्सी का अगर आप इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए बेहतर है। ये तो हो गया दोस्तों सहरी का। अब बात आती है इफ्तार की। तो इफ्तार के दौरान बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है खाने-पीने में। उसकी वजह ये है कि सारा दिन जब आपकी बॉडी फास्टिंग कंडीशन में होती है, आपका स्टमक खाली होता है और उस फुल ऑफ गैस से होता है। आपके पूरे मैदे के अंदर गैस भरी होती है। जब आप कोई तली हुई चीज़ें या आप कोई मैदे से बनी चीज़ें या कोई बाज़ारी चीज़ें आप इस तरह की अचानक चीज़ें खाना शुरू करते हैं या कोई शुगरी आइटम्स खाते हैं, आपके मैदे में हो जाती हैं, तो जब आपके शुगर लेवल को रॉकेट की तरह आसमान पे ले जाती हैं। आपने ये गलती नहीं करनी। पहली बात तो ये, इफ्तार के टाइम आपने कोई बाज़ारी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। समोसे हो गए आपके, पकोड़े हो गए या कचौरियाँ हो गई आपकी, जो भी चीज़ें, आपने किसी बाज़ारी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। पकोड़े अगर आपने बनाने हैं तो वो घर में आपने बनाने हैं, सरसों के तेल में फ्राई करें और पकोड़ों के अंदर आलू नहीं डालना आपने। आप जो पालक होती है, पालक के पकोड़े खा सकते हैं, वो भी 3 से 4, ठीक है? 3 से 4 पकोड़े आप पालक के ले सकते हैं, घर में बनाए हुए, बाज़ार से ना लेकर आएँ तो बेहतर है। उसके अलावा
आपने अगर कोई जूस पीना तो जूस आप कभी ना लें। जो फ्रूट जूसेस हैं वो ज़हर है शुगर पेशेंट के लिए। आप एक फल को वैसे ही खा सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका सेब का जूस पीने का दिल कर रहा है तो आप सेब का जूस ना पिएँ, आप वैसे ही एक सेब को खा लें और सेब भी कोशिश करें जो ग्रीन एप्पल होता है आपका, उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि ग्रीन एप्पल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और शुगर लेवल बहुत कम होता है, वो आपकी शुगर पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है इफ्तार के टाइम जो एक सबसे बेस्ट है, अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये शुगर पेशेंट्स के लिए भी बेस्ट है, ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने जिस्म से फालतू चर्बी को कम करना चाहते हैं या अपनी बेली फैट को कम करना चाहते हैं। तो दोस्तों वो हाई प्रोटीन पीनट सैलेड है। वो कैसे बनेगी मैं आपको तरतीब बता देता हूँ। एक आपने खीरा लेना है, उसको आपने छोटे-छोटे हिस्सों में काट लेना है। इसके अलावा आप छोटा टमाटर ले सकते हैं। इसके अलावा आपने 120 से 150 ग्राम आपने चिकन लेना है, बॉइल्ड चिकन। मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, 120 ग्राम से 150 ग्राम बॉइल्ड चिकन लेना है आपने। उसको अच्छी तरह घर पे बॉयल कर लेना है पानी में। बॉयल करने के बाद उसको पानी निकाल कर उसको आपने पानी निकाल कर उसको आपने ठंडा कर लेना है। बंद गोभी लेनी है आपने, जिसे एक पंजाबी में जिसे भुक्कू वाला प्याज कहते हैं। दोस्तों मैं अमूमन इस तरह के वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ आसान अल्फाज, ताकि जो हमारे रोज़मर्रा के काम करने के जो सादा किस्म के लोग हैं, उनको एक चीज़ की अच्छी तरह समझ आ जाए कि मैं एक्चुअली बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। तो जो पूकों वाला प्याज़ है, वो प्याज़ को इस्तेमाल करना है आपने, वो काट लें, अंदर डाल के टमाटर काट लें। थोड़े से सफ़ेद चने जो होते हैं, उनको उबाल के रख लें। थोड़े से सफ़ेद चने उसके अंदर डाल लें और 30 से 50 ग्राम उसके अंदर पीनट डाल लें। रोस्टेड पीनट नहीं, सादा पीनट जो होती है, मूँगफली की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर वो डाल लें। इसको अच्छी तरह डाल के इसके अंदर कोई चाट मसाला हल्का-सा डाल लें या नींबू डाल लें आप। इसको मिक्स करके इसको खाएँ। दोस्तों ये हाई इन फाइबर है, हाई इन प्रोटीन है और लो इन कार्ब है। ये बहुत मज़े की सलाद है, मैं खुद भी अपनी इफ्तार में यही यूज़ करता हूँ। इसको खाएँ, इससे आपकी शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगी और आपका जो है वो इफ्तार भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। पकौड़ों का मैंने आपको बताया उसका तरीका क्या है, उसकी तरतीब क्या है, अगर आपने खाने हैं, बनाने हैं, उसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है किसी ड्रिंक की, अगर आपने कोई ड्रिंक पीनी है साथ या कोई जूस पीना है, तो वो कौन-सा होना चाहिए? दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि आपने लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे शिकंजी कहते हैं, वो आप घर में बनाएँ। पानी के अंदर जो है वो नींबू डालें, ये जो बाज़ार से साशे मिलते हैं नींबू पानी, इनकी तरफ हरगिज़ ना जाएँ। दोस्तों ये निरे सिर्फ केमिकल्स हैं और शुगरी आइटम्स हैं, ये आपको नुकसान देती हैं। नींबू का इस्तेमाल करके शुगर के बगैर, चीनी के बगैर हल्का सा नमक डाल लें, उसके अंदर शिकंजी के अंदर वो बनाएँ या आप सब्जियों का जूस बना सकते हैं। यकीन करें सब्जियों का जूस मैं खुद बनाता हूँ, इंतहाई टेस्टी होता है और वो आपकी बॉडी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। अब वो कैसे बनेगा? उसके लिए आपने एक खीरा लेना, उसको छोटे स्मॉल पीसेस में उसको काट कर उसको ब्लेंडर में डाल लेना है। आपने थोड़ा-सा पुदीना डाल लेना उसके अंदर। एक ग्रीन एप्पल छोटे साइज़ का जो होता है, उसको आपने सेंटर से काट के हाफ कर लेना है। आधा वो ग्रीन एप्पल डालना है आपने उसके अंदर। साथ आपने थोड़ा नींबू डालना है और थोड़ा-सा उसके अंदर आप बेशक काला नमक ऐड कर लें। इसको अच्छी तरह ब्लेंड करके इसको छान लें और इसको ठंडा करके पिएँ। यकीन करें ये आपकी बॉडी को एक तो अंदर से ठंडा कर देगा और आपके जिगर के लिए, आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट है, आपको जो शुगर लेवल है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी गंदगी है, ये सबको साफ कर देगा और मज़े की बात ये है आपका शुगर लेवल भी इससे नहीं बढ़ेगा। तो इफ्तार के वक़्त कोशिश करें, इन चीज़ों का ख़्याल करें, फ्रूट चाट की तरफ हरगिज़ ना जाएँ। एक टाइम पे कोशिश करें सिर्फ़ 1 फ्रूट का इस्तेमाल करें, 1 से ज़्यादा फ्रूट का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। शुगरी आइटम्स का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। अक्सर लोग कहते हैं जी हम गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी की जगह। तो दोस्तों हर चीज़ जो है वो श गुड़ जो है हो गया आपका, शक्कर हो गई, ये सब के सब आपका जो है वो गन्ने के रस से ही बनता है। चीनी भी आपकी गन्ने के रस से बनती है। तो तमाम के तमाम शुगरी आइटम्स हैं, ये आपके नुकसानदेह हैं। इनको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, अपनी सेहत का खुद ख़्याल रखें। अगली मैं वीडियो इंशाल्लाह अब आपके दूसरे डाइट प्लान पे बताऊँगा और मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे जो अगली वीडियो मेरी आएगी, उसमें मैं इंशाल्लाह ये बताऊँगा कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा सारा साल कौन-सी चीज़ें जो इंसान को खानी चाहिए, जिससे उसकी शुगर लेवल नॉर्मल रहे और उसका HbA1c जो है, वो ना आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आता रहे। कल इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।